चलो, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ तुम लोगों के साथ बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या आया था हमारे पास, हलीना की, साथ साथ लिखते जाओ, रब से फरियाद, साथ साथ लिखते जाओ, हलीना की रब से फरियाद। फिर क्या था हमारे पास, भीम जी का सर बरा, ठीक है। इसके बाद 10 एलिमेंट यहां से यहां तक थे, क्या थे, शक्ति, विक्रमन, पीको, निको, जन, याद आ रहा है। उसके बाद क्या था हमारे पास, बरेलियम वाली लाइन से जब हम जाएंगे तो बाल गायंती, इसके बाद क्या था, शशि जी सन पूरब, ऐसे बोल बोल के लिखना है तुम लोगों ने। फिर क्या था, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। फिर क्या था, ओस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर ही ऊपर है, ही, नी और कर, जी, रॉन। ये पीरियोडिक टेबल जो तुम लोगों को याद होनी चाहिए एक प्रकार से, वही मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर मैं पहली वाली सीरीज की बात करूंगा तो क्या वैलेंसी है, +1, इसकी क्या है, +2। दोनों कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, 1 BH के। ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। ये कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक। अगर हम इनकी बात करेंगे तो कौन से एलिमेंट है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, 6। कितने घर होते हैं, 3 BH के। 3 BH के में कितने लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे। 6 लोगों में से इनकी वैलेंसी कितनी है, 3। इसकी वैलेंसी है +-4, बाद में इसकी है -3, -2, -1, 0, ठीक है। फिर कल बाहर आई एंटी, -1, यानी एक वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ओस से टीपो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। शशि जी सन पूरब ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना देंगे, 4 के साथ कोई गेम नहीं होती, शेयरिंग होती है। फिर बाल गायंती 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, +3। भीम जी का सर बड़ा 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। हरीना की रब से फरियाद 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये याद होना चाहिए, वैलेंसी है, ठीक है। इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती डी ब्लॉक एलिमेंट की। शक्ति, विक्रमन, फीको, निकोजन। शक्ति स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, अरे मिट गया, बोला इतनी उंगली मत दिखाओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में इतनी सारी आवाज़ें घुसेंगी तो आवाज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। एंट्री हो गई, चले शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हमने बोला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तुम लोगों के अंदर एक पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे जब भी टाइम मिलेगा 5 मिनट के लिए मैं एक बार पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करूंगी उसी तरीके से जैसे पीरियोडिक टेबल बुक में बनी हुई है। सारे नहीं बनाने, 30 एलिमेंट बनाने हैं और ऐसे आपको पीरियड्स बनाने, शुरू के 2 पूरे और लास्ट के 6 पूरे। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, किसी के पास नहीं है तो वो क्लास में से देख भी सकता है, ठीक है। शुरू के 2, आखिरी के 6 और बीच में बस एक लाइन, शक्ति, विक्रमन, फीको, निकोजन। और नहीं बनाना, कोशिश करो इस तरीके से बनाने की, जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हम लोग हर क्लास में प्रैक्टिस करेंगे शुरू के 2 मिनट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी प्रकार की होती है। वी हैव लर्नड इन द क्लास 9th दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। हमने एक रिएक्शन पढ़ी जिसमें एक का जो एलिमेंट का जो एक सेकेंड, जो केमिकल रिएक्शन में एटम्स हैं वो दूसरे में परिवर्तित नहीं होते, सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर, ना ही एटम्स गायब हो जाते हैं। तो होते क्या है, वो किसी और के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो 2 लोग चल रहे थे और आगे चलते चलते कोई दूसरा आदमी मिला, उससे दोस्ती कर ली, इसको छोड़ दिया, इस तरीके से, ठीक है।
disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually chemical reactions involve the breaking and making of bonds. breaking and making of bonds मतलब एक के साथ दोस्ती तोड़ दी, दूसरे के साथ दोस्ती बना ली। बॉन्ड तो यही होता है, ठीक है। हम लोग जैसे ही अगली क्लास में गए, पिछले वाले बंदे को छोड़ा, अगले वाले के साथ हम जुड़ गए, नए दोस्त बना लिए हम लोगों ने। Between atoms and produce new substances. You will study about types of bonds formed between atoms of chapter 3 and 4. तो टाइप ऑफ बॉन्ड हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर 3 एंड 4 में। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है उसको हम सीखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड होता है गरीब अमीर के बीच में, अमीर आदमी के साथ गरीब आदमी जुड़ जाता है, फिर बोलता है चलो समोसे खाने, तो गरीब के पास पैसा नहीं है, कौन पैसे देता है? अमीर आदमी। कोवेलेंट बॉन्ड वैसे ही बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है गरीब और भिखारी, अमीर और भिखारी के बीच में। अमीर कौन है? जो इलेक्ट्रॉन दे देता है। जितने भी मेटल्स थे पहली और दूसरी सीरीज में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उधर भिखारी खड़े हैं माइनस वाले, बोले इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वहां से फेंकता है, ये ले लेता है, और फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। क्यों? अब किसी ने कुछ दे दिया है किसी को, तुम किसी भिखारी को दे दोगे तो बॉन्ड बन जाएगा तुम्हारे बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? वो पीछे पीछे घूमता रहेगा, मालिक हाँ फिर से सफाई कर देगा तुम्हारी कार की, कर देगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो वैसा बॉन्ड बन जाता है। तो दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको तुम पढ़ोगे चैप्टर 4 में, ठीक है। चलो हम पढ़ लेंगे उसको, आगे बढ़ते हैं दूसरों। तो यहाँ पे बोला एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। लिखते जाना बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है। कैल्शियम क्या होता है? तुम्हारे घर में जो चूना है, अब तुम लोगों के घर तो थोड़े से अमीर वाले दिख रहे हैं मुझे, पीछे से तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या मारा हुआ है, किसी ने लकड़ी का वो फर्नीचर लगाया है, किसी ने पीछे से वो पीवीसी लगाया हुआ है, लेकिन उसके पहले चूना लगा होगा, कभी ना कभी चूना लगा होगा। उस काम में भी चूना लगता है, बाद में पैसे ज़्यादा लगते हैं उसमें भी चूना लगता है, लेकिन पहले भी चूना लगता है। उसी चूने को हम बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होती है तो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का नाम है क्विक लाइम। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? तुमने बोलना है क्विक लाइम। या पूछ लेगा राइट द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, तो तुम्हें लिखना है CaO, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड लिखते जाना फटाफट। तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, बीकर के अंदर ले लिया, स्लोली ऐड वाटर, धीरे धीरे पानी डाला उसमें। पानी डालने में क्या हो जाएगा? पानी के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो है ही, वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगी। टच एंड बीकर, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? ये एक्सरसाइज तो तुम सबने करी होगी, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो तो। कैसे? बहुत ज़्यादा अमीर आदमी ने कभी कपड़े नहीं धोए होते, ठीक है, पर अगर तुमने कभी पानी में के अंदर सर्फ डाला है या और भी कोई ब्रांड का तुमने पाउडर डाला है और उसमें झाग बनाने के लिए तुमने ऐसे से हिलाया है, तो तुम्हारा हाथ तुम महसूस करना कि गर्म हो गया होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, ऐसे गर्म नहीं होता, ऐसे वाला गर्म नहीं होता, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है। तुम लोगों ने अगर नहीं किया तो एक बार करना थोड़ा सा। वॉशिंग मशीन के अंदर मम्मी ऐसे डाल देती है, ये लोग कपड़े धो दो सारे, तो तुमने बोला नहीं आज मैं करूँगी, एक्सपेरिमेंट करूँ, डालना, देखना टेम्परेचर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर गया? पानी से रिएक्ट कर गया, कुछ नहीं दिया उसको, सिर्फ पानी डाल दिया, टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। फटाफट से लिख दियो। क्विक लाइम के बाद क्या है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? CaOH ट्वाइस। दूसरा नाम क्या है? असली नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखते जाना दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन पानी के साथ हुआ, सिर्फ पानी के साथ, गर्म हो गया, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम हो गया स्लेक्ड लाइम। जो अभी तक क्विक लाइम था वो अब स्लेक्ड लाइम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे CaO प्लस H2O विल गिव CaOH ट्वाइस प्लस हीट। बैलेंसिंग की बात नहीं हो रही है अभी। In this reaction, calcium oxide and water combine to form single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. दोनों combine हो गए,
हुए ना कंबाइन, लिख लो फटाफट। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as combination reaction। वहां से लिखना शुरू करो, खाली देखने का नहीं है। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as a combination reaction। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे तुम्हारे केमिस्ट्री में पूरे नंबर आ जाएंगे, पक्का। और कुछ नहीं करना है, मैं जो बताते जा रहा हूं बस इसको लिखते जाओ। यही नोट्स भी हो गए, यही तुम्हारे सोल्यूशन भी हो गए। क्वेश्चंस के लास्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके सोल्यूशन अलग से भेजूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, पर वो अलग से करनी है अपने टाइम पे, वो मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं कराना मुझे। हो गया, लिख लिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता चला क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पल लिख लिया, CaO + H2O। याद रखना, कपड़े धोने से याद रखना, कॉम्बिनेशन क्या है, CaO में पानी डाल दिया, CaOH ट्वाइस प्लस हीट। आगे बढ़ जाते हैं। A solution of slaked lime produced by the reaction in 1.13 is used for white washing walls। किसके काम आती है, व्हाइट वॉशिंग। तुम ये मत समझना कि सर्फ एक्सेल में सिर्फ चूना ही होता है, चूना भी होता है थोड़े से पानी को गर्म करने के लिए। असल में तो उसमें सर्फ एक्सेल के वो होते हैं विटामिन और मिनरल्स, जो कपड़े को जाके उसमें से 99% मैल धो देते हैं ठीक है, लेकिन उसमें चूना भी होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate। ठीक है, अब ध्यान से देखना दोस्तों, CaOH ट्वाइस था, तुम ये मत समझना कि CaOH ट्वाइस सिर्फ और सिर्फ उसी में पैदा होता है, सर्फ एक्सेल में, उसमें बहुत छोटा अमाउंट होता है, तभी बहुत कम गर्म होता है वो। असली चूना लेके आओगे ना, जो हम गेम्स खेलते हैं जिसमें बच्चे ऐसे ऐसे करके नीचे डालते हैं, वो वाला जो चूना होता है वो सस्ता होता है, 20 रुपए का 10 किलो 20 किलो ऐसे आता है, बहुत भारी सा होता है, वो बोरे में भर के आता है, पूरी उसको उठा भी नहीं सकते, पूरे कपड़ों में वाइट वाइट हो जाता है वो चूना। तो वो चूने में जब हम पानी मिलाते हैं, उस चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसी को लेके हम दीवार पे पोत देते हैं, कुछ लोग डिस्टेम्पर भी लगाते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इसी तरीके का मिला रहता है। तो जब हम दीवार में उसको लगाते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, छोटी सी मात्रा में तो है, तुम लोग सांस छोड़ ही रहे हो, सब लोग छोड़ रहे हो। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके यहाँ से देखो OH ट्वाइस अलग हो गया, CO2 आ गया, तो ये बन गया CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, OH ट्वाइस का एक ऑक्सीजन और CO2 का एक ऑक्सीजन आपस में जुड़ के CO3 बन गए, जो कि कैल्शियम के साथ जुड़ गए, और H2O अलग निकल गया। यही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि हमारी दीवालों पे एज ए फॉर्म ऑफ मार्बल होता है, और हमारी दीवारें 2-3 दिनों के बाद में चमकने लगती, तुरंत नहीं चमकती। तुरंत तो बोलते हैं हम लोग अरे पेंट ही नहीं किया ढंग से, पर कुछ दिनों के बाद वो शाइन करने लगती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन कर जाती। समझ में आ रहा है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा एक्वस, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी दूसरा नाम क्या था, स्लेक्ड लाइम था, स्लेक्ड लाइम था। इसी का एक और नाम होता है लाइम वाटर, वो भी लिख लो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमल, कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम क्या है, जो ताजमहल में, जिसका ताजमहल बना है, किसका बना है, मार्बल का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम क्या है, मार्बल। याद रखना, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम, सॉरी, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम। एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। अब देखो, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फटाफट से लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके अंदर से रिएक्शन लिखते जाओ बच्चों। जिस जिसको जलाओगे सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO2, फिर 2H2O प्लस O2
विल गिव 2H2O। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो जुड़े पानी बन गया। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज combine to form a single product, the reaction is called a combination reactions. In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reactions in which heat released along with the formation of product is called exothermic reaction. exothermic का मतलब होता है thermic मतलब टेम्परेचर से रिलेशन, एक्सो मतलब हीट निकल जा रही है। लिखो इसको भी, reactions in which heat is released, reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. Clear है? Examples of exothermic reactions बेटा, किसी भी चीज को जला दोगे exothermic reaction ही बनेगी। तो फटाफट से लिखो CH4 क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। मीथेन में हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन। किसी भी गैस को जलाते हैं तो ऑक्सीजन ही जोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जब जोड़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन है, देखो हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ये हमेशा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। तो CH4 में देखो सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है कि नहीं है? इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? H2O प्लस CO2। ये तो अपने आप ही लिख देना। कितना H2O है? 2H2O है। तो बैलेंस कर लोगे तुम लोग, बैलेंस मैंने सिखाया था। अच्छा, सांस ऐसे छोड़ो और हाथ लेके आओ, देखो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक, है कि नहीं है? करते, ठीक है, हो गया ये CH4 वाली रिएक्शन भी हो गई। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कोई पूछ लेगा एक नंबर में रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? एंडो मतलब एनर्जी लग रही है, एंडो मतलब एनर्जी लग रही है, एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। मैं स्पीड में पढ़ रहा हूं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, खाना पचने के दौरान, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड एंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट ने ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? C6H12O6। ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। लिखते जाओ फटाफट, जितना मैं लिख रहा हूं उतना लिखते जाना है। फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। यही वो है ग्लूकोज जो बना देते हैं प्लांट्स। These carbohydrates are broken down to form glucose. These glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. तो यही ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स में जाता है सब जगह और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम हाथ उठा लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं। The special name of this reaction is respiration. The process which you will study in the chapter 6. Chapter 6 बायोलॉजी का तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन इत्मीनान से पढ़ना। तो ये इक्वेशन है बेटा, इसको लिख लो फटाफट। क्या इक्वेशन है? रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है, कोई बोल दे लिखने के लिए तो इसमें क्या करेंगे हम? 6O2, क्योंकि सब कुछ 6 है, तो मिलेगा क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ दी और जो पानी हमने, तो तुम ये मत समझना कि तुम सांस लेते हो तो उसमें पानी से आग में पानी बुझा दोगे। तुम मोमबत्ती बुझाते हो, उसमें फूंक मारते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी बुझाती है और पानी भी पानी बुझाता है, दोनों पानी बुझाते हैं। तो हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। कोई तुम्हें बोले तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बोलना भैया फायर एक्सटिंग्विशर हूँ मैं। दो चीजें मैं छोड़ता हूँ। बोले क्या क्या? बोला पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। बोला मैं ना रहूं तो पौधे खाना क्या खाएंगे? क्लोरोफिल से खाना बनाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। बोला मैं ही संसार में कुछ ना कुछ दे रहा हूं, कुछ ना कुछ काम का हूं मैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा अब देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। आगे देखो क्या लिखा है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल क्या है? तो अब तुम लोग तो अमीर लोग हो, तुम लोगों को पता नहीं है, वैसे गाँवों में जैसे गाय वाय जहाँ होती है ना, वहाँ पे गोबर वोबर खूब सारा हो जाता है। तो बचपन में हम लोग जाते थे गांव में, तो हमें पलरी लेके ऐसे सर पे बोल देते थे जाओ खेत में डालाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तुम लोग तो हमारे क्लाइंट हो, कस्टमर हो। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तुम लोग उसको खरीदते हो, आते ना। नॉर्मल अगर दाल अगर 50 रुपये या 60 रुपये किलो आ रही है तो ऑर्गेनिक वाली 200 रुपये किलो आती है। ऑर्गेनिक
इसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो उस ऑर्गेनिक के अंदर जो भी वेजिटेबल मैटर है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी अपने आप में एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उस एरिया में जब तुम जाओगे तो तुम्हें गर्मी सी महसूस होने लगेगी, पूरा आसपास का टेम्परेचर ही गर्म हो जाता है। कहीं पे भी कोई चीज़, इनफैक्ट जो तुम लोग का डस्टबिन है, कूड़े वाला आता है, तुम उसको डस्टबिन फेंकते हो, 2-3 दिन के बाद अगर उसको दोगे तुम्हें डस्टबिन भी अपना गर्म लगने लगेगा, देख लेना कभी, क्योंकि उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया से धीरे धीरे उसको फर्मेंटेशन कर देते हैं, कंपोस्ट बना देते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, घर ही के अंदर देखने को मिल रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, बड़े हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हो गए, रेस्पिरेशन हो गया, वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन हो गया, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया था, वो भी तो एक्सोथर्मिक थी, हीट निकली थी उसमें। आगे बढ़ जाते हैं, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, अच्छा ये सूंघ रही है, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगली रिएक्शन लिखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो गई तो डिकम्पोज भी होगी, डिकम्पोज मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब अलग अलग हो जाना। कैसे अलग अलग होंगे, तो ले लिया 2 ग्राम ऑफ फर्रस सल्फेट, फर्रस सल्फेट का फॉर्मूला देखो क्या होगा, FeSO4, F कैपिटल होता है बेटा, Fe मतलब क्या है, आयरन। 2 ग्राम आयरन सल्फेट लिया, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिया, सूखी है बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ द फर्रस सल्फेट क्रिस्टल्स, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग, कलर देखो उसके। तो बेटा यहाँ पे है नहीं, पर तुम लोगों को बुक बता देगी, करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेन क्रिस्टल्स ऑफ फर्रस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ऑर्डर। तुंगा भी जा रहा है, बड़ी खुश है, बड़ी अच्छी खुशबू आई थी मतलब। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फर्रस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर के बर्निंग होने की भी कैरेक्टरिस्टिक आपको स्मेल मिल जाएगी। तो क्या बना बेटा, FeSO4 से क्या बन गया, FeO2O3। ये रिएक्शन तुम लोग दिख नहीं रही होगी, मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन लिखो तुम लोग, 2FeSO4 में हीट दी, क्या दी, हीट। अभी हीट जो है प्रोड्यूस हुई थी, अब हीट दे रहे हैं हम लोग, उसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या हो गया, बोला भैया हम अलग अलग हो जाएंगे, हमारे में से सल्फर अलग कर दो। तो बोला भैया सल्फर ऑक्साइड अलग हो गया, सल्फर ऑक्साइड अलग हो गया और आयरन ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, इसको बोला हमने फर्रिक ऑक्साइड। क्या बोला, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला लिखते जाना, फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals, FeSO4, 7H2O, lose water when heated, and the color of the crystal changes. In it then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide. मतलब एक और है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। Ferric oxide is a solid, white sulfur oxide and sulfur trioxide are gases. सल्फर डाइऑक्साइड नाम लिखते जाना, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, ट्राइऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन। ठीक है, बोलो बच्चों, हो गया, आगे बढ़ जाएं। क्षमा लिख रही है कुछ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो लिख ली तुमने, अरे डेफिनेशन लिखा ही नहीं मैंने। A single reaction in which a single reactants break down to give simpler products is called decomposition reaction। ये भी लिख लो, तो मैं बताना ही भूल गया। A reaction in which single reactants break down to give simpler products is called decomposition reaction। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मिलके कंपाउंड मिलके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, कॉम्बिनेशन है, उसी का उल्टा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो क्या था, FeSO4 था, FeSO4 को तोड़ा गया Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। ठीक है, SO2 SO3, SO2 को क्या बोलेंगे, SO2 SO3, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड।
हो गया, बढ़ जाए आगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख ली? यस सर। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे पास, चलो बच्चों याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड से पानी दिया गया तो क्या बन गया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद आ रहा है? और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया था किसके साथ? CO2 के साथ, तो क्या बन गया था? कैल्शियम कार्बोनेट। जो प्रोसेस से कुछ बनता है उसी प्रोसेस में कुछ टूट भी जाता है, तो तोड़ा कैसे जाए? तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, हीट दे दी, तो हीट दे दी तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, 3 में से क्या बन जाएगा? CO2। तो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसी का एक नाम और है, लो एक नाम और आ गया, मार्बल था एक नाम। मार्बल क्या होता है? पत्थर होता है, तो बार बार लाइम तो बोल ही रहे हैं, तो कौन सा पत्थर है ये? लाइम स्टोन। एक नाम और लिख लो, कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल था ही, लाइम स्टोन और हो गया। तो अब तक हमने क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइम स्टोन, ठीक है, मार्बल, और क्या पढ़ लिया? और भी कुछ पढ़ा? स्लेक्ड लाइम पढ़ा, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर सेम है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मार्बल क्या है या लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का पत्थर, स्टोन, स्टोन से याद रखना। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। एक और एक्टिविटी कराई है इन्होंने, क्या लिया है इस बार? लेड नाइट्रेट लिया है। क्या लिया है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb। क्या होता है? Pb। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, तो PbNO3। इन्हें बॉइलिंग ट्यूब, उसी में ले लिया, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। ये देख लो 1.5 में जला दिया गया है इसको। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, यहाँ से धुआं निकल जाएगा। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज 3। तो यहाँ पे Pb की जो वैलेंसी है वो है 2, क्या है? 2। तो PbNO3 ट्वाइस, क्या फॉर्मूला बन गया? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। इसके नीचे लिखना है तुम लोगों ने, क्या लिखना है? लेड नाइट्रेट। जितना लिखोगे केमिस्ट्री उतनी ही याद होगी। PbNO3 ट्वाइस, इसको हीट दी, गर्म कर दिया इसको, हीट मतलब डेल्टा, डेल्टा से भी हम हीट दिखा सकते हैं। तो क्या बन गया? लेड ऑक्साइड 2BbO, क्योंकि वैलेंसी 2 थी तो ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ 2PbO बन गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 2 है, प्लस क्या बन गया? NO2 और O2, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली प्लस ऑक्सीजन भी निकला, प्लस ऑक्सीजन भी निकला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 4NO2 है, ठीक है, NO3 ट्वाइस, तो 2 और यहाँ का 2 दोनों मिला के कितने नाइट्रोजन है? 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 4NO2 हो गया और एक ऑक्सीजन और निकल गया तो O2 हो गया। तो ये तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस होगी। समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कर रहे हैं, इनका मन ही नहीं भरा, तो पानी को कर दिया इन्होंने। पानी के अंदर से क्या निकला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो होता है, H2O। हाँ, तुम लोग दुकान में जाके ऐसे मत बोल देना सर H2O देना, नहीं तो तुम बोल दोगे सर हाइड्रो ऑक्साइड दे देना, नहीं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड दे देना। 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो क्या है? पानी है, पानी में बिजली दौड़ा दी, 6 वोल्ट की बैटरी रखी, 2 टेस्ट ट्यूब रखे, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल दिए, एनोड कैथोड, ठीक है। एनोड के रूप में क्या डाल दिया? ग्रेफाइट की रॉड। ग्रेफाइट की रॉड क्या होती है? जो तुम्हारी पेंसिल है, पेंसिल की निब होती है, निब नहीं होती, जो लेड होता है पेंसिल का लेड, क्या है वो? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। कार्बन, तभी तो लिखते हो, कार्बन नहीं होगा तो लिखोगे कैसे? पेंसिल से, पेन से नहीं। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? एक एनोड है, कैथोड है कुछ। तो एक और एलिमेंट लगा दिया इन्होंने। टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स। तो दोनों जगह कार्बन इलेक्ट्रोड ही डाल दिए इन्होंने
कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू द 6 वोल्ट बैटरी। तो जो पोर्शन आपका पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है उसे कैथोड बोलते हैं। फिल द मग विद द वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। शांभवी को पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला गया था, ईएमएफ याद है, बैटरी सेल जो बनाते हैं हम लोग, है ना, उसमें भी डाला था। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ले जाने वाला। तो हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू द 6 वोल्ट बैटरी, फिल द मग, और ये डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, उसको पानी डाल के उसको इन्वर्ट करके इलेक्ट्रोड्स में डाल दिया। इसके अंदर गैस बुलबुले पैदा हुए, एक के अंदर ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी और एक के अंदर हाइड्रोजन पैदा हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाएगी उसमें। और जो उसका वॉल्यूम होगा देख लो वो भी डबल है, हाइड्रोजन ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो देख लो इन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा वो बनाया है, देखो ये हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है थोड़ी सी। तो यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ दिस इलेक्ट्रोड्स, दिस बबल्स डिस्प्लेसेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, पानी को हटा देते हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, नो, सेम नहीं है। Once the test tubes are filled with respective gases, remove them carefully. Test these gases one by bringing a burning candle. Burning candle लाओगे तो हाइड्रोजन के पास एक साउंड आएगी तुम्हें, ऐसे करके आएगी साउंड, पॉप साउंड के साथ वो जलता है, ठीक है, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन तो जलता ही है, सपोर्ट्स बर्निंग, तो दोनों ही गैसेज जलेंगी। What gas is produced in each test tube? कौन सी टेस्ट ट्यूब थी, मतलब कौन सी गैस थी, तो हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, ठीक है। कौन सी रिएक्शन थी ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी ना, डिकम्पोजिशन, एक सिंगल चीज को बिजली दौड़ा के अलग कर दिया 2 भागों में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लो, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड लिख लो, सिल्वर क्लोराइड, क्या फॉर्मूला है, AgCl, ठीक है। पत्नी अपने पति को बोलती है Ag, सिल्वर की चेन दो ना, तो याद रखना Ag क्या है, सिल्वर है, ठीक है। तुम बोलोगे सर कहाँ गरीबों वाली बात कर रहे हो, हम तो सोने की लेंगे ठीक है, ले लेना। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, क्या कलर है उसका, पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। चलो सिल्वर है तो थोड़ा सा सिल्वर वाइट टाइप का होगा। प्लेस दिस चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर सनलाइट में छोड़ दो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, काला पड़ गया, धूप में तो सब काले हो जाते हैं, सिल्वर क्लोराइड की क्या औकात है, मैं धूप में चला जाऊँ मैं ही काला हो जाऊंगा है ना, जहाँ धूप बहुत निकलती वहाँ के लोग भी वैसे ही हो जाते हैं, तो काले की कोई बात ही नहीं है। धूप ने क्या कर दिया, सिल्वर, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को भी ग्रे कर दिया, ग्रे बोल रहे हैं, असल में वो ब्लैक ही टाइप का हो गया। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू 2 चीजों में, किसमें, सिल्वर एंड क्लोरीन, बाय द लाइट। तो खाली गर्मी ही नहीं तोड़ती है किसी को, सूरज भी तोड़ देता है, लाइट भी तोड़ देती है। तो रिएक्शन बनी बच्चों, रिएक्शन लिख लो, यहाँ तुम्हें दिखाई दे रही है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कलर में लिख देता हूँ। तो रिएक्शन तुमको लिखनी है 2AgCl, सनलाइट, नॉर्मल लाइट नहीं कि तुम सोचो बल्ब में डाल दोगे तो हो जाएगा, नहीं, सनलाइट में थोड़ी सी गर्मी भी होती है। तो 2Ag प्लस Cl2, ये याद रखना, Cl हमेशा 2 रहेगा, क्लोरीन है, ये सॉलिड है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, 2Ag प्लस Br2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कौन सी एनर्जी हो रही है, बताओ, अभी तक की रिएक्शंस में कौन सी एनर्जी लग रही है, एक प्रकार की हीट एनर्जी ही लग रही है कहीं ना कहीं। We have seen that decomposition reactions required energy in the form of heat या light या electricity, 3 केस थे, पानी को तोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ा लाइट, और उसके पहले क्या, किसको तोड़ दिया था, बताओ, पानी से पहले किसको तोड़ा था, सही नहीं थे तुम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया था, गर्म कर दिया था उसको, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग निकल गई थी। तो 3 प्रकार की रिएक्शन बनाई, बिजली, आग, आग और लाइट, 3 प्रकार की रिएक्शन, तीनों प्रकार की रिएक्शन में एनर्जी दी गई
तो इसमें क्या हो गया, कोई ना कोई चीज ब्रेक डाउन हुई, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लिखोगे ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एक में रिलीज्ड है एक में एब्जॉर्ब्ड है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिख लो, फटाफट से लिख डालो। लिखा बच्चों, बताओ। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़े। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। Yes, sir. चलो, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम, भीम जी का सर बड़ा, तो Ba क्या वैलेंसी है, +2। हाइड्रोक्साइड की क्या है, -1, फॉर्मूला बना BaOH ट्वाइस। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ले लिया। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। क्या फॉर्मूला होता है, NH4। देखा, आया ना, मैंने कहा था ना। Sorry. अरे इंटरनेट नहीं, चला गया। कोई बात नहीं। पता है, जो तुमने अभी बोला है मैं पहले बोल चुका हूँ तुम्हारी तरफ से, तो माफी भी मैंने मांग ली थी। मैंने बोला था ऐसे ही होगा। मैजा यहाँ से गायब होगी, साइड से आएगी, बोलेगी सॉरी सर, नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सब जगह होता है। तो जब ये क्या बोलते हैं, सऊदी अरब में हो सकता है, तो तुम लोग तो इंडिया में हो। मैंने सुना है सऊदी अरब जो बहुत अच्छी कंट्री है। शमा देखो, सऊदी अरब से पढ़ रही है। नहीं शमा, तुम सऊदी अरब में हो कि कहीं और हो? दुबई से। बताओ, दुबई में जब ऐसा हो सकता है तो बेंगलोर में तो हो ही सकता है भाई, आईटी वर्ल्ड है। तो NH4Cl क्या है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में क्या जुड़ गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जोड़ दिया इन्होंने। एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, ऐसे हिला दिया। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। व्हाट डू यू फील, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? है, एक्सोथर्मिक ही होगी भाई, गर्मी तो प्रोड्यूस ही होगी, हमने दी तो है ही नहीं। एंडोथर्मिक तो है ही नहीं, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? ये दिख रहा है क्या ब्लू कलर में? नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एक्स, और उसको किस काम में लिया जाता है, व्हाइट वॉशिंग। अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एक्स बताओ क्या है, किसको लिया था व्हाइट वॉशिंग के लिए? CaOH। हाँ, व्हाइट वॉशिंग में पानी पहले डाल दिया तुमने। सॉरी, CaO। CaO क्या लिया था, CaO। तो नाम क्या है इसका बताओ, CaO का क्या नाम था? क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1 अबव विद वाटर। तो अब इसका पानी के साथ रिएक्शन कर दो, तो क्या बन जाता है, CaOH। भाइयों बहनों, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या, ये क्या है, क्या नाम है इसका, स्लेक्ड लाइम। क्या नाम है, स्लेक्ड लाइम। या फिर और दूसरा नाम क्या है, लाइम वाटर भी है। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount of collected in the other? ठीक है, वो क्यों है ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है नंबर ऑफ एटम्स का, वो क्या है, 2:1 का। H2O के अंदर जो रेशियो है क्या है, 2:1 का। तो जब बिजली दौड़ाई तो एक वाटर के मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन निकले और 1 ऑक्सीजन निकला। तो इसीलिए वो जो टेस्ट ट्यूब में जो ऑक्सीजन थी वो कम थी और जो हाइड्रोजन थी वो ज़्यादा थी, तो इसलिए वाटर लेवल अलग अलग था। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरी प्रकार की रिएक्शन और निकल के आई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो क्रिकेट के मैच में कोई बंदा घायल हो गया,
अब घायल हो गया तो बेचारे से फील्डिंग हो नहीं रही, तो क्या करते हैं उसको बोलते हैं भैया आ जाओ, फिर दूसरे बंदा रिप्लेस कर देंगे तुम्हें। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। पर डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक अच्छा फिट बंदा एक घायल बंदे को रिप्लेस करता है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टेंट जो बहुत ज्यादा रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, एक कम रिएक्टेंट बंदे को डिस्प्लेस कर बोलेगा चल हट, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं। अच्छा अभी मुझे शाम्बेबी की वही हालत दिख रही है जो नहीं चलो शाम्बेबी हिल गई थोड़ा, मुझे लगा शाम्बेबी फ्रीज हो गई है, थोड़ी देर बाद साइड से आएगी बोलेगी सर सॉरी सर नेट चला गया था ठीक है चलो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस कर देते हैं। जो ज्यादा रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, ठीक है। ऐसे समझो, एक थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल देता हूं, कोई अपने पर्सनल किसी के साथ हुआ है तो ऐसे दिल पे मत लेने का, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है और एक लड़का है, इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। एक खूबसूरत सी लड़की और आ गई, उसने क्या किया, इसने बोला अरे हट जा भाई, मैंने तो अब इस लड़की से मिलना है, ठीक है। धोखा दे दिया उसने क्योंकि वो ज्यादा सुंदर थी, ठीक है। अब तुम ये मत बोलना सर नहीं ऐसे नहीं होता, बहुत सारे प्यार अंधा होता है, ऐसे वो सब कहानियां मुझे नहीं चाहिए पिक्चर की तरह। लेकिन उसको समझो कि डिस्प्लेस कौन करता है, जो ज्यादा रिएक्टेंट है वो कम रिएक्टेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी हम याद करेंगे, अगर आएगी तो हम रिएक्टिविटी सीरीज भी याद करेंगे कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं तो पीरियोडिक टेबल अगर तुम याद कर लोगे तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैं तुम्हें बता भी दूंगा। आगे चलो तो दोस्तों देखो यहाँ पे, टेक 3 आयरन नेल्स, कीले ले ली इन्होंने, एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर, रगड़ दिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मार्क एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख लो, CuSO4, कॉपर सल्फेट, फटाफट से लिखते जाना है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 मिनट, 20 मिनट के लिए डाल दिया। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, पीरियोडिक टेबल अगर तुम लोगों को याद होगी, मैंने बताया था शक्ति विक्रमन पीको निकोजन, याद है, पीको निकोजन। आयरन जो है कॉपर से थोड़ा पहले आता है, आगे वाला ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर। कॉपर क्या कर देगा, लग रहा है कुछ ना कुछ कर देगा, या आयरन कर देगा कुछ, आयरन सल्फेट बना देगा। CuSO4 का, Cu भाई आदमी नहीं, ये लड़की, Cu लड़की, SO4 आदमी। इससे सुंदर लड़की आ गई, कौन आई, लौह पुरुष आ गए, Fe आया। अच्छा हम लड़कियों को छुड़वा रहे थे ना, या लड़के छूट रहे हैं, देखो एक लड़की आई, किसके साथ उसका था, दोस्ती थी उसकी कॉपर के साथ। आयरन आया, बोला मैं लौ पुरुष हूं, बोला अच्छा तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगी, तो आयरन के साथ जुड़ गई, क्या बन गया, FeSO4। क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिंदगी से हटा दिया, बोला हट कोई जगह नहीं है तेरी। तो इस रिएक्शन को क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट इन द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सारी कहानी खत्म, हम आगे बढ़ जाते हैं स्पीड में। देखो क्या हो गया रिएक्शन, Fe आया, लौह पुरुष आया और कॉपर सल्फेट के साथ मिला, क्या बन गया, FeSO4 प्लस, ये बेचारा अकेला पड़ गया, दुख मना रहा है, ठीक है। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, सिंपल सी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिखोगे इसमें हुआ क्या है, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच one element displaces the other element from its compound is known as displacement reaction, ठीक है। लिख लो, लिखना है तो, a reaction in which one element displaces the other element from its compound is called
डबल डिस्प्लेसमेंट। ओ डबल कहाँ पे आ गया मैं, देखो मन में कुछ और सोच रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या था, CuSO4 आयरन के साथ CuSO4 हो गया तो FeSO4 और Cu। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एक आदमी अकेला ही था, जिसने रिप्लेस किया उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसी ने रिप्लेस कर दिया, अकेला था वो। लेकिन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। अब तुम समझ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। वो दो जा रहे हैं, वहां पे एक पेयर जा रहा है, यहाँ पे एक पेयर जा रहा है, इनका झगड़ा हुआ, उनका भी झगड़ा हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड इधर जुड़ गई, क्या बॉयफ्रेंड उधर जुड़ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इधर का उधर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। वो अगली रिएक्शन हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम लोग देखो, सबसे पहले लिखो जिंक प्लस CuSO4 विल गिव ZnSO4 प्लस Cu। कोई पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है ना, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही लेड का CuCl2 तो क्या बन गया, PbCl2 प्लस Cu। लेड ने भी कॉपर को हर कोई रिप्लेस कर दे रहा है, लेड भी कर दे रहा है, जिंक भी कर दे रहा है, आयरन ने भी कर दिया, मतलब कॉपर रिएक्शन करता ही नहीं जल्दी। तो ये क्या बन गया, ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीनों रिएक्शंस लिखो, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे, बोलो हो गया तो बताओ। कॉपर डिस्प्लेस हो गया तीनों में, बढ़े आगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी भी बताया था। अब की बार दो कंपाउंड होते हैं, अभी तक अकेला था, अब दो कंपाउंड है, ठीक है। तो एक बार क्या लिया, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, Na2SO4। SO4 की वैलेंसी है 2 तो Na के साथ जुड़ गई, Na की वैलेंसी है 1 तो 1, तो Na2SO4। दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया BaCl2, ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो ये तो नमक का कानून बनाते ही हैं, मिल जाएंगे NaCl। बोला हम तो पुराने मित्र हैं, कई सालों से, गांधी जी के जमाने से हम मित्र हैं। नमक का दरोगा, नमक का कानून। NaCl क्या होता है, नमक। और बेरियम बोला भैया लो, मेरी कोई इज्जत है नहीं, चलो सल्फेट से ही काम चला लेंगे, तो BaSO4। इसका SO4 ये ले गया, इसकी Cl2 ये ले गई, जुड़ गए आपस में। कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट, अब इन्होंने जो भी रिएक्शन करी, नीचे प्रेसिपिटेट बन गया BaSO4 का, और SO4 2- Ba2+ बन गया था। अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म आर सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स एक्सचेंज। तो सच रिएक्शंस इन विच, यहां पे लिखो रिएक्शंस इन विच देयर इज एन exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction, ठीक है। there is an exchange of ions, ions मतलब Na+ का आयन जो है Cl के साथ हो गया, Ba2+ का आयन SO4 2- के साथ हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख लिया। Recall activity 1.2 where you have mixed the solutions of lead-2 nitrate। lead-2 का मतलब होता है बेटा वैलेंसी 2 है इसमें lead की, ठीक है, and potassium iodide। What was the color of the precipitate formed? Can you name the compound precipitated? चलो ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक बार टाइम बता देना, ठीक है। फिलहाल मैं अभी पहले यूट्यूबर से बाय बोल देता हूँ। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। हाँ।